हेलो फ्रेंड्स, आज स्क्यूनेस सिखाएंगे। स्क्यूनेस एंड कार्टोसिस चैप्टर जो सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन चैप्टर का बाद ही हम लोग सीखते हैं। जैसे सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन करके आए हैं, तो क्यों हम लोगों को स्क्यूनेस सीखना है? क्योंकि a statistical average, मानो जैसे mean, median, mode, quartiles, etc., gives us a measure of the concentration of the frequencies near the central part of the distribution, and a measure of dispersion gives us an idea of the scatter or spread of variable values about an average. Two or more distributions may have the same mean and standard deviation, but they may differ widely in their nature and comparison. स्क्यूनेस से हम लोग कर्व, वो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसका शेप कैसे है वो हम लोग देखना चाहेंगे। उसका नेचर क्या है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। So now, skewness. Skewness is a measure of the symmetry of a distribution. बहुत important है symmetry of a distribution. Skewness denotes the degree of asymmetry, that is lack of symmetry, in the distribution of frequencies in a frequency distribution. इसका जो मीनिंग है आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे। सो अभी उतना क्लियर नहीं हो रहे, हम क्लियर कर देंगे। It is used to indicate the shape of the frequency curve as regards its distribution from symmetry. So skewness gives us quantitative measure of extent of asymmetry. It measures in the numerical presentation of the manner in which frequencies are distributed in a particular distribution compared with a symmetrical or normal distribution. A frequency distribution is said to be skew if it is not symmetrical. To clear the skewness, we consider following three frequency distributions. इधर देखो 1, 2, 3 तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस दिया गया है, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें और इसमें इन तीनों में नोटिस करो जो वेरिएबल है, जो क्लास इंटरवल है वो एकदम सेम है। देखो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30. Similarly, देखो 0 to 5, 5 to 10, so on. ठीक इसी तरह इधर भी नोटिस करो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15. फ्रीक्वेंसी नोटिस करो, फ्रीक्वेंसी थोड़ा सब में डिफरेंट है। फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 3 6 6 3 1। फिर से रिपीट करें 1 3 6 6 3 1।
इधर फ्रीक्वेंसी क्या है 143,921 again 143,921 similarly 129,341 129,341 अभी आप सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर से आप लोग जैसे मीन फाइंड आउट किए थे तो इसका इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड आउट करो इसका 15 इसका भी 15 इसका भी 15 डिस्पर्शन चैप्टर से आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकती हो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने से 6.02 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी 6.02 इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन 6.02 तो जो सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें हम लोग सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट करते जैसे इधर मीन फाइंड आउट किए हैं सो मीन कितना है 15 तो ये जो मीन और इधर जो स्टैंडर्ड डेविएशन देख रहे हो 6.02 तो तीनों में देखो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सेम तो सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग जो मेजर्स ऑफ कंसंट्रेशन सेंट्रल टेंडेंसी में दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग क्या करते हैं measure the concentration of the frequencies near the central values और डिस्पर्शन में हम लोग क्या करते हैं डिस्पर्शन में dispersion gives an idea of the scatter or spread of the variable values about the average लेकिन तीनों में तो सेम मीन स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों में सेम तो कैसे हम लोग पता करें जो तीनों डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर अलग है जैसे आप इधर देख पा रहे हो इस फ्रीक्वेंसी का शेप है बेल शेप इसका जो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का शेप आप देख रहे हो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का शेप आप देख रहे हो सो स्क्यूनेस से पता चलता है मीन मीडियन मतलब ये जैसे इन तीनों एग्जांपल लिए गए हैं तीनों एग्जांपल में मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मीन स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है तो इसका नेचर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन से पता नहीं चल रहा है सो हम लोग तब सीखेंगे स्क्यूनेस सो स्क्यूनेस से पता चल जाएगा जो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जितना भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिया गया है उसका नेचर क्या है उस किस टाइप का फ्रीक्वेंसी कर्व दे पा रहे तो अभी इधर फिर से लौट कर आ रहे फ्रीक्वेंसी इज अ मेजर ऑफ सिमेट्री ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इस जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्यूनेस सिमेट्री मेजर करता है दैट इज सिमेट्री जैसे ये एक पेज है ये क्या है स्क्वायर शेप में है इसको आप फोल्ड करो तो देखिए बोथ साइड एरिया सेम है देखो बोथ साइड एरिया सेम है सो ये क्या है सिमेट्रिकल पेज है सिमिलरली आप इधर से भी आप फोल्ड करो सो बोथ साइड सेम होगा ठीक है सो स्क्यूनेस is a measure of symmetry of a distribution इस distribution का symmetrical जो nature है वो measure करते हैं skewness denote the degree of asymmetry so that is lack of symmetry तो skewness क्या आपको concept clear करते हैं degree of asymmetry जिसको कहते हैं लैक ऑफ सिमेट्री तो इधर आपको देखना है ये जो स्क्यूनेस इज यूज्ड टू डिनोट द शेप ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का शेप क्या है वो डिनोट करते हैं स्क्यूनेस गिव्स अ क्वांटिटेटिव मेजर
आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिलेगा जिससे उसका डिग्री ऑफ एसिमेट्री शेप पता चल जाएगा. Its measure is the numerical representation of the manner in which frequencies are distributed in a particular distribution compared with the symmetrical or normal distribution. इधर नोटिस करो frequencies सब अलग है. तो skewness से एक numerical value represent होता है, एक वैल्यू मिलता है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है वो पता चलता है. तो ये 3 डिस्ट्रीब्यूशन, इस 3 डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल सेम है, फ्रीक्वेंसीज अलग है. तो मीन आप देख रहे हो तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 15, स्टैंडर्ड डेविएशन 6.2, इधर भी ऐसा ही है, इधर भी ऐसा ही है. लेकिन नोटिस करो जब आप कहें सेंट्रल टेंडेंसी में आप लोग मीन मीडियन मोड फाइंड आउट करते हो, तो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन तो पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं 15. सो मीडियन एंड मोड तीनों ही फाइंड आउट करो, देखिएगा तीनों क्या है 15 है. ठीक इसी तरह इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जैसे इधर 15 है, मीडियन 16.1 है एंड मोड 17.5. इस डिस्ट्रीब्यूशन में मोड का वैल्यू ज़्यादा आएगा. और आप देख पा रहे हो इधर कंडीशन क्या है, मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड. ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख रहे हो मोड सबसे छोटा है, मोड का जो वैल्यू वो सबसे छोटा है 12.7, मीडियन 13.4 एंड मीन 15. सो मीन का जो वैल्यू है सबसे बड़ा है. सो मोड लेस देन मीडियन लेस देन मीन. तो देख पा रहे जो वेरिएबल सेम है, फ्रीक्वेंसी थोड़ा अलग होने से क्या हो रहे जो इस जगह जैसे मीन मीडियन मोड सेम है, इस जगह मीन मीडियन मोड सब अलग है, लेकिन क्या है मीन सबसे छोटा है एंड मोड सबसे बड़ा है. और इस जगह जैसे मोड सबसे छोटा है, मीन बड़ा है, लेकिन नोटिस करो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों में सेम है. तो इसका नेचर तो ऑब्वियसली अलग हो गई. मीन स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, लेकिन मीडियन जैसे इधर मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड का जो कंडीशंस देखो इधर तीनों सेम है. इसमें मीन सबसे छोटा है और इधर मोड सबसे छोटा है. सो ऑब्वियसली नेचर तो अलग हो गई. इसीलिए हम लोग स्क्यूनेस सीखते हैं. जो स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका मीन स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, दैट मीन्स सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन कोई भी मेजर से जब कहें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अलग नहीं कर पाते हैं, तब कहें हम लोग स्क्यूनेस से देखते हैं उसका नेचर क्या है. सिमेट्रिकल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये है सिमेट्रिकल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. क्यों? क्योंकि मीन मीडियन मोड सेम. जैसे अभी आपको दिखाया, ये एक पेज है, ठीक है, इसका शेप ऐसा है जो उसको मिडिल से फोल्ड कर दे, सो बोथ साइड एरिया सेम आता है. तो इस पेज को हम लोग कहेंगे सिमेट्रिकल. ठीक है, जैसे एक सर्कल, वो भी सिमेट्रिकल. जैसे एक सर्कल, इसको आप फोल्ड करो, सो सिमेट्रिकल होगा. तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन मीडियन मोड सेम है, इसीलिए इसको कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो. और इसको जीरो स्क्यूनेस, इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्क्यूनेस कोई आपको पूछते हैं, आप कह सकते हो जीरो स्क्यूनेस. तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप. बेल शेप सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका ग्राफ में प्लॉट करने से, ग्राफ में जब आप प्लॉट करोगे तब आप देखिएगा इस तरफ आप फ्रीक्वेंसी ले रहे हो और इस तरफ वेरिएबल लेना है. ठीक है, इस एक्स एक्सिस में आपको फ्रीक्वेंसीज लेना है एंड ये वाई एक्सिस में वेरिएबल लेना है. तब आपको एक
ग्राफ मिलेगा। आप ग्राफ को नोटिस करो। सो ये बेल शेप ग्राफ है, जिसको आप मिडिल से ये जो मिडिल आप जो लाइन देख रहे हो, इसे फोल्ड करो, बोथ साइड सेम होगा। शायद मेरा ड्राइंग ठीक ठाक नहीं हुआ, सो आप करके देखिए, एकदम एग्जैक्ट ड्राइंग कीजिएगा तो बोथ साइड एरिया सेम होगा। सो इसको कहते हैं बेल शेप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या है, इस टाइप का नेचर का है। दैट इज फ्रीक्वेंसी इज जीरो स्क्यूड। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज जीरो स्क्यूड। इधर क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं। जब सिमेट्रिकल होगा तब क्या क्या प्रॉपर्टी है, मीन, मीडियन, मोड, सेम। और क्या प्रॉपर्टी है, Q1 एंड Q3 मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल आर equidistant from Q2. Q2 माने मीडियन। That's why Q2 equal to Q1 plus Q3 by 2. और इसमें आप जब स्क्यूनेस मेजरमेंट करोगे, स्क्यूनेस का बहुत सारे फॉर्मूला है स्क्यूनेस मेजरमेंट करने के लिए। जब आप स्क्यूनेस मेजरमेंट करोगे तब इसका वैल्यू आएगा 0। इस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो बेल शेप जो कर्व आप देख रहे हो, फ्रीक्वेंसी कर्व आप जो देख रहे हो, इसका ये जो पीक पॉइंट से ये जो पीक पॉइंट आपको शो करता है मोड। सो मोड कितना है, 15। मीडियन कितना है, 15। मीन कितना है, वो भी 15। सो ये जो पीक पॉइंट है, इस पीक पॉइंट को आप कह सकते हो मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू एक्स बार। ठीक है, एमओ माने मोड, एम माने मीडियन, एक्स बार माने मीन। सो मीडियन इक्वल टू मोड इक्वल टू मीन। So therefore frequency distribution is zero skew. ठीक है, इसका जो एरिया, दोनों एरिया को डिफरेंस करो तो 0 आएगा आंसर। ठीक है, इस दोनों एरिया, ये एरिया दोनों तो सेम, तो इसको आप डिफरेंस करो, माइनस करो दोनों एरिया को, तो आपको 0 दिखाएगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन इज जीरो स्क्यू। क्लियर? अभी इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहे। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन तो 15, स्टैंडर्ड डेविएशन आप देख रहे हो 6.02, लेकिन इसमें क्या है, मीन सबसे छोटा है, मोड सबसे बड़ा है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का होता है, नेगेटिव स्क्यूनेस एंड पॉजिटिव स्क्यूनेस। सो नेगेटिव एसिमेट्रिकल कह सकते हो, और इधर इसको जैसे पॉजिटिव एसिमेट्रिकल कह सकते हो। एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, that is negative skewness. The frequency curve has the longer tail towards the left. Left side में एक बड़ा सा टेल, आप देख पा रहे हो, बड़ा सा टेल है। और इधर क्या है, इस तरफ इसका भी टेल है, बड़ा सा टेल है, लेकिन राइट साइड में है। डिफरेंस ये है। सो लेफ्ट साइड में टेल होने से इसको कहते हैं नेगेटिव एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड राइट साइड में लंबा टेल होने से हम इसको कहते हैं, इस टाइप का फ्रीक्वेंसी कर्व को कहते हैं एसिमेट्रिकल पॉजिटिव स्क्यूनेस। तो अभी क्या है, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम नेगेटिव स्क्यूनेस कहते हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व हैज लॉन्गर टेल टुवर्ड्स द लेफ्ट। जब आप स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला है उससे आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तब देखिएगा 0 से छोटा वैल्यू आएगा। दैट मीन्स नेगेटिव आंसर आएगा, स्क्यूनेस का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो आप ड्राइंग आप देख पा रहे हो। सो इधर पीक पॉइंट है, सो ये आपको मोड शो कर रहे हैं, लेकिन इस पीक पॉइंट से इसको फोल्ड करो तो ये जो लाइन है, इस लाइन से इसको फोल्ड करो तो देखिए दोनों तरफ का एरिया सेम नहीं है।
दोनों तरफ का एरिया सेम नहीं है। सो इस एरिया से इस एरिया को आप जब डिफरेंस करोगे तब देखिएगा नेगेटिव आंसर आएगा, दैट मीन्स क्यूनेस इज नेगेटिव। सो इधर क्या हुआ, ये है मोड जिसका वैल्यू सबसे बड़ा है, ये है मीडियन एंड ये है एक्स बार दैट इज मीन। सो इधर से आप जब ग्राफ में ये प्लॉट कर रहे हो तो इधर आप नोटिस करो इस तरफ छोटा छोटा वैल्यू दिखाते हैं, धीरे धीरे बड़ा होता है। सो ये सबसे छोटा है एक्स बार, देन मीडियन, देन सबसे बड़ा है मोड। इसीलिए इधर लिखा है एक्स बार लेस देन मीडियन लेस देन मोड। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन जो फ्रीक्वेंसी कर्व है, डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड नेगेटिवली स्क्यू। अभी इस एग्जांपल में आते हैं। इस एग्जांपल में आप देख रहे हो वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल्स इन तीनों का वेरिएबल तो सेम है, सो ऑब्वियसली क्लास इंटरवल सेम ही देख रहे हो। और इधर जो फ्रीक्वेंसीज देख रहे हो, नोटिस करो फ्रीक्वेंसी इसका ठीक ऑपोजिट है, ठीक है। तो इधर मीन स्टैंडर्ड डिवीजन करके देखो, सेम ही आएगा, 15 और 6.25 जैसे इधर आया था। तो इधर जब आप मोड फाइंड आउट करोगे तब देखिएगा मोड का वैल्यू सबसे छोटा आएगा एंड मीन का वैल्यू सबसे बड़ा आएगा। तो ये भी एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा नहीं है, जो मिडिल से फोल्ड करो तो बोथ साइड ये सेम होगा। सो ये दोनों एसिमेट्रिकल, लेकिन ये था नेगेटिव asymmetrical distribution, ये है positive asymmetrical distribution, that is positive skewness. The frequency curve has the longer tail towards the right side में इसका जो टेल है बड़ा है। स्क्यूनेस जब मेजरमेंट करोगे तब देखिएगा उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा आएगा, दैट मीन्स पॉजिटिव आएगा। अभी ड्राइंग में नोटिस करो, ये जो पिक पॉइंट है, पिक पॉइंट से आप देख रहे हो मोड, हम लोग देख पा रहे मोड इधर है। सो मोड मीन देखो, सॉरी मोड देन मीडियन देन मीन। तो इधर से शुरू हो रहे, सबसे आगे मिल रहे मोड, तो मोड सबसे छोटा वैल्यू, देन मीडियन देन एक्स बार। सो मोड लेस देन मीडियन लेस देन एक्स बार। So this distribution is called positive skew. So इधर ये जो पिक पॉइंट है, पिक पॉइंट से इस ड्राइंग को फोल्ड करो। सो इस तरफ का जो एरिया है और इस तरफ का जो एरिया है, दोनों एरिया को माइनस करो तो क्या है, पॉजिटिव दिखाएगा। तो क्या है, आप क्या देख पा रहे हो, जो फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्लास इंटरवल दैट इज वेरिएबल सेम है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है और उसका मीन स्टैंडर्ड डिवीजन सेम है, तीनों का मीन स्टैंडर्ड डिवीजन सेम है, फिर भी उसका नेचर अलग है। तो स्क्यूनेस क्यों सीखना पड़ रहा है, जब कहें मीन स्टैंडर्ड डिवीजन दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन कह नहीं पाते हैं, जो वो डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो स्क्यूनेस कह देते हैं जो किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब उसका उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर क्या है, किस टाइप का नेचर है। जैसे इधर आप देख रहे हो ये है जीरो स्क्यू, डिस्ट्रीब्यूशन इज जीरो स्क्यू। ये जैसे आप देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यू, ये आप देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यू। जिसमें इसमें आप देख रहे हो मीन मीडियन मोड सेम है, इसमें मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड, और इसमें मोड लेस देन मीडियन लेस देन मीन। सो अलग अलग ये स्क्यूनेस से पता चलता है, जो वो ये सब सेम टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन सेम है, तो उधर अलग अलग नेचर भी हो सकता है, सो स्क्यूनेस से पता चलता है। ओके, अभी आपको जैसे बताया स्क्यूनेस, हियर आप नोटिस कर रहे हो स्क्यूनेस इक्वल टू 0, स्क्यूनेस लेस देन 0, स्क्यूनेस ग्रेटर देन 0। तो ये कहाँ से आएगा, ये 0 इक्वल टू 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। सो हम तो कह रहे, लेकिन ये वैल्यू कहाँ से मिलेगा, तो इसलिए कोई फॉर्मूला जरूर होगा स्क्यूनेस मेजरमेंट करने के लिए। तो स्क्यूनेस मेजरमेंट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, सो स्क्यूनेस
कर्ल पियर्सन्स फास्ट मेजर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर्मूला क्या है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन एसडी माने स्टैंडर्ड डिवीजन मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन इधर जो कर्ल पियर्सन फास्ट मेजर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस उसका वैल्यू जो आएगा उसका वैल्यू lies between -1 to +1. Curl Pearson second measures of coefficient of skewness. ये मीन माइनस मोड का जगह आ रहे 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय एसटी. इससे जो वैल्यू आएगा ये कर्ल पियर्सन सेकंड मेजर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस से जो वैल्यू आएगा वो लाइज बिटवीन -3 to +3. Bowley's measures of coefficient of skewness Q3 plus Q1 minus 2Q2 divided by Q3 minus Q1. So Q3 is third quartile plus Q1 is first quartile. दोनों को प्लस करना है minus 2 into median divided by third quartile minus first quartile. कैसे याद करोगे ये दोनों प्लस नीचे डिनोमिनेटर में ये दोनों माइनस और इधर एक्स्ट्रा एक वैल्यू याद करने के लिए आपको कह रहे एक्स्ट्रा 2Q2 ये 2 है ये भी सफिक्स में 2 है याद करने के लिए कह रहे. सो बाउलेस मेजर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कहने से आपको जितना भी क्वार्टाइल्स है उसको दिमाग में लेकर आना है मतलब क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करना है Q1 Q2 Q3 फाइंड आउट करके इधर इस फॉर्मूले में पुट करो तो कुछ वैल्यू आएगा वो वैल्यू -1 से +1 तक होना चाहिए. ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है इधर द मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस आर प्योर नंबर दैट इज यूनिट फ्री. इसमें कोई यूनिट नहीं होगा केजी लीटर कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मीन मोड का जो यूनिट होगा स्टैंडर्ड डिवीजन का भी वही सेम यूनिट. सो ऊपर जो यूनिट नीचे जो यूनिट वो कैंसिल हो जाएगा ठीक इसी तरह इधर सभी यूनिट कैंसिल हो जाएगा. सो इधर जो वैल्यू आता है वो है प्योर नंबर दैट इज यूनिट फ्री. व्हेन स्क्यूनेस इज पॉजिटिव मानो इस फॉर्मूला से आप स्क्यूनेस मेजरमेंट कर रहे हो और आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया तो तब आप डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड पॉजिटिवली स्क्यू. मानो इस फॉर्मूला से कोई एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मीडियन स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट करके अब इस फॉर्मूला में पुट कर रहे हो स्क्यूनेस मेजरमेंट करना चाहते हो तो कुछ वैल्यू आपको जरूर दिखाएगा मानो वो नेगेटिव दिखा रहे तो तब आप कह सकते हो वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन. व्हेन स्क्यूनेस इज नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड नेगेटिवली स्क्यू. इसी फॉर्मूला से मानो जब आपका पॉजिटिव वैल्यू भी नहीं आया नेगेटिव वैल्यू भी नहीं आया जस्ट एग्जैक्टली 0 दिखा रहे तब व्हेन स्क्यूनेस इज 0 डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सिमेट्रिकल. तब आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा. सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन माने सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे अभी आपको दिखाया सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए. तो ये जो 3 फॉर्मूला हैं इन 3 फॉर्मूला से आप कहें स्क्यूनेस मेजरमेंट कर सकते हो. इन तीनों फॉर्मूला से कहें एग्जैक्टली 0 आता है तो आप उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप कह सकते हो 0 स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. मानो इन तीनों फॉर्मूला कोई एक फॉर्मूला से कहें आप इस फ्रीक्वेंसी का स्क्यूनेस फाइंड आउट कर रहे हो मानो बाउलेस से स्क्यूनेस फाइंड आउट कर रहे हो तो मानो उसका वैल्यू लेस देन 0 आया तब आप कह सकते हो नेगेटिवली स्क्यू. ठीक इसी तरह मानो आप इसको इन तीनों फॉर्मूला से कोई एक फॉर्मूला यूज करके इस डिस्ट्रीब्यूशन का आप वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो आपका पॉजिटिव आंसर आया स्क्यूनेस फाइंड आउट कर रहे हो पॉजिटिव आंसर आया तो आप
डायरेक्टली कह सकते हो द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यू। ओके, अब देखो ना इधर मोड इस फॉर्मूला से करते हैं। मोड है 12.7 एंड मीन है 15। चलो 15 माइनस 12.7 और स्टैंडर्ड डिवीजन 6.02, स्टैंडर्ड डिवीजन 6.02 पुट करो। सो मीन 15 से 12.7, सो ऊपर पॉजिटिव आएगा और स्टैंडर्ड डिवीजन तो 6.02, सो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव वैल्यू, सो आपको इधर पॉजिटिव मिलेगा। सो ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगा, सो इधर पॉजिटिव। सो इस डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर क्या है, किस टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इसी फॉर्मूला में मानो इधर ये क्या है, इधर आप देख पा रहे हो, इधर जैसे मीन तीनों में सेम है 15 15 15, सो मीन, इसमें मीन पुट करो, मीडियन भी 15 है, सो 15 माइनस 15 ये 0 आएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन 6.02, सो 0 बाई 6.02 आपका स्क्यूनेस 0 आपको दिखाएगा। सो ये देखो स्क्यूनेस 0। सो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो फर्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज जीरो स्क्यू। कोई भी फॉर्मूला में पुट करके आप नोटिस करो जो आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्यूनेस 0 दिखाएगा। इधर कोई भी फॉर्मूला से आप कहें, आप देखिएगा इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्यूनेस नेगेटिव दिखाएगा, और कोई भी इस स्क्यूनेस का कोई भी फॉर्मूला से आप स्क्यूनेस फाइंड आउट करो तो आप देखिएगा इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्यूनेस पॉजिटिव दिखाएगा, दैट इज पॉजिटिवली स्क्यूड। सो फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, बहुत अच्छा तरीके से याद रखना है। अभी एक चीज़ आपको कह देते हैं, जैसे आप लोग सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर में आप लोग देख चुके हो, जो प्रोफेसर कार्ल फ्रिएशन का ही एक एम्पिरिकल रिलेशन अमंग मीन मीडियन मोड है। वो एक रिलेशन आपको पता है, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, याद है। सो एम्पिरिकल रिलेशन, वही एम्पिरिकल रिलेशन हम लोग यूज करें। जैसे कार्ल फ्रिएशन फर्स्ट मेजर्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में मीन माइनस मोड यूज किया गया है। कार्ल फ्रिएशन सेकंड मेजर्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में इस पार्ट को लिया गया है। सो एम्पिरिकल रिलेशन अमंग मीन मीडियन मोड क्या था, वो फॉर्मूला क्या था, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। सो मीन माइनस मोड का प्लेस में ये सेकंड वाला स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला है उसमें 3 इंटू मीन माइनस मीडियन पुट किया गया है। सो अभी आप ये सब नोटिस करो, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो फास्ट कार्ल फ्रिएशन फास्ट मेजर्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस -1 से +1, ये सेकंड वाला जो है कार्ल फ्रिएशन का सेकंड मेजर्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, दैट इज वो -3 से +3, एंड बाउलेस स्क्यूनेस, बाउलेस मेजर्स में आपका जो वैल्यू आएगा वो -1 से +1 तक ही आना चाहिए। तो इसका ज़्यादा आ जाता है तो आप थोड़ा एक बार चेक कर लीजिएगा कहाँ गलती हो रही है। सो अभी आप लोगों को शायद क्लियर हो चुकी है स्क्यूनेस हम लोग क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे तो और क्लियर होता जाएगा।